हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द उद्गम सीरीज। उद्गम सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में जो मेरी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो लेक्चर नंबर 5 आपका रहेगा आज का। लास्ट लेक्चर में हमने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में जाना था, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो सारे जो मैंने लेक्चर कवर कराए। इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि आज हम जो चर्चा करने वाले स्टीरियो सिलेक्टिव अल्काइलेशन रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने वाले। पहले मैंने इसका टाइटल सोचा था कि इसका टाइटल रखा जाए कि भैया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, बट स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन इतनी वाइड स्कोप में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पे है, तो एक लेक्चर में उनको कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसमें पूरा डिटेल में चर्चा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अल्काइलेशन बाय यूजिंग कायरल ऑक्सिलरी कैसे करते हैं, असिमेट्रिक अल्काइलेशन के बारे में चर्चा होगी। फिर साइक्लोहेक्सेन के दो केसेस होते हैं, एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक, उसके बारे में भी चर्चा होगी आज, ठीक है। तो जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम वो सारे पोर्शन आज कवर होंगे। अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट्स की अगर आप बात करते हो, अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट्स की अगर आप बात करते हो तो आपको एक बात समझ आएगी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। आपने थोड़ा बहुत अल्काइलेशन के बारे में जाना है, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके पास बेस अगर आप ऐड करोगे कीटोन में तो क्या हो जाता है, इन्युलेट बन जाता है। तो आपके पास अगर डबल बॉन्ड O है, हाइड्रोजन है, अगर आपने क्या किया, बेस ऐड किया, सो बेस ऐड करने पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ये ले लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है और आपका इन्युलेट बना देता है। सो यहाँ पे O- बन गया ऐसे। R' अगर आप डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। सो डबल बॉन्ड O, इसे अल्काइलेशन कहते हैं हम। ये जो होता है इसे अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट कहा जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट, ठीक है। अब यहां पे अगर देखोगे आप तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भाई? दिस इज SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्किल हलाइड, मिथाइल हलाइड, CH2X आपका। उसके बाद अलाइलिक होता है जो भी बहुत अच्छा सबस्ट्रेट होता है फॉर द SN2 रिएक्शन। फॉर बेंजाइलिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे सबस्ट्रेट होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक पता होगा, अल्फा हेलो कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिकुलर लूमो की वजह से सिग्मा स्टार प्लस पाई स्टार क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, और मॉलिकुलर लूमो की वजह से वो क्या होता है, आपका अच्छा SN2 का सबस्ट्रेट होता है। अगर आप क्लेडन में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इसका रेट अगर आपका 10 है, 15 है, 20 है तो इसका रेट 4000 होता है। प्राइमरी सबस्ट्रेट का रेट अगर क्या है 40 है तो उसका 4000 होता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है फॉर द SN2 रिएक्शन। सो इन्युलेट्स की कहानी ये थी। इसमें आपने अलग अलग चीज़ें पढ़ी होगी। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि भैया यहाँ पे सिमेट्रिकल था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब अनसिमेट्रिकल आ जाता है तो जनरली आप क्या करते हो, NaH, CaOH2, NaOH, KOH, NaNH2, जो भी इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से हाइड्रोजन लेके आपका थर्मोडायनामिक इन्युलेट बनाते हैं ऐसे। और जो ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं लो टेम्परेचर पे, LDA, LICA, LIH, MDS एक्सेट्रा, ठीक है, LITMP वगैरह वगैरह सारे क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन करते हैं -78 पे, और काइनेटिक इन्युलेट बनाते हैं। ये आपने पढ़ा था। उस समय भी आप अल्काइलेशन कर सकते हो, जैसे कि आपने ये इन्युलेट बना लिया तो कोई भी अल्काइलेशन आप कर सकते हो। सो हम अल्काइलेशन ऑफ इन्युलेट्स की चर्चा नहीं कर रहे, इनके असिमेट्रिक अप्रोच की चर्चा कर रहे हैं। जो असिमेट्रिक अप्रोच है तो उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए ऑलरेडी, उसी तरह से आप ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। जो असिमेट्रिक का पोर्शन होगा उसी में हम ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, दिस लेक्चर इज नॉट फॉर द IIT जैम। ये जो अल्काइलेशन वाला पोर्शन है, असिमेट्रिक वाला पोर्शन है, वो IIT जैम में नहीं है। तो आप IIT जैम के जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे होंगे उनको यही से लेक्चर आप स्टॉप कर दो, नीचे कमेंट कर दो और फिर निकल लो सीधा घर पे। ये दिस इज ओनली फॉर द CSR नेट। तो ये CSR नेट के लिए ही पर्टिकुलर उनके ही सिलेबस में, गेट वाले देख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल गेट वाले देख सकते हैं। तो गेट प्लस CSR नेट वाले ये लेक्चर देखना है, असिमेट्रिक अल्काइलेशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें आ रहा है, अब जब आपका अल्काइलेशन आप कर रहे हो यहाँ पे सो अल्काइलेशन आप कहाँ कर रहे हो, जैसे कि आपने ये इन्युलेट लिया था,
आपने क्या किया, R' के साथ रिएक्शन की। कहाँ से कर रहे हो, मतलब आप कौन से फेज से कर रहे हो, अबव से कर रहे हो या बिलो से कर रहे हो, इसमें कौन सा प्रोडक्ट आएगा, अबव द प्लेन R' आएगा और ये आएगा, तो यहाँ पे और नहीं होगा, एंड होगा, प्लस आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आपको एक नहीं मिलेगा, दोनों का हमेशा क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। इसलिए वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं लिखी जाएगी, वहां पे सिंपल R' लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है बेटा, मिक्सचर आपको मिलने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा मिक्सचर मिलेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमें इंडिविजुअली यही कंपाउंड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमें इंडिविजुअली यही कंपाउंड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर होता है कायरल ऑक्सिलरी। तो कायरल ऑक्सिलरी क्या होता है, देखो आइए समझते जरा। अल्काइलेशन बाय यूजिंग कायरल ऑक्सिलरी। कायरल ऑक्सिलरी क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड O है और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जिसमें जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, जैसे आइसोप्रोपिल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वैसे यहाँ पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ हो सकता है, पीएच मिथाइल जुड़ा हुआ हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इनमें से कोई भी ग्रुप आपका जुड़ा हुआ हो सकता है, इसको कहा जाएगा कायरल ऑक्सिलरी। जैसे अगर आइसोप्रोपिल होता है तो उसे डीए इवेंस कायरल ऑक्सिलरी कहते हैं। जैसे अगर आपका मिथाइल और पीएच अटैच होता है तो उसे एंड्रयू मियर्स कायरल ऑक्सिलरी कहते हैं। पर ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो जो ग्रुप होगा वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि जब आपका इनुलेट बनेगा, जैसे आपने एलडीए ऐड किया यहाँ पे, सो एलडीए ऐड करने पे क्या हुआ, आपके पास डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था, आइसोप्रोपिल था, क्या था आइसोप्रोपिल था। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, O- है, O- है ऐसे। सो इस केस में अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया जो इनुलेट बन गया है, अभी आपका अल्काइलेशन होगा। पहले जो अल्काइलेशन हो रहा था वो कहां पे हो रहा था, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, एक कोई फिक्स नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही आपने क्या किया, कायरल ऑक्सिलरी जोड़ दिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया जहां पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से बिल्कुल सिंपल वे में आपका अटैक कर देगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसे होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे। तो ये कहाँ पे है, बिलो में है, तो जनरली R' कहाँ लगेगा, R' ग्रुप लगेगा आपका बिलो में। ये अबव में था तो वो बिलो में लगेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसको बनाए कैसे भाई, इसको निकालना भी तो जरूरी है। ये जोड़ भी दिया, इसको अलग अलग तरीके से आप क्या करोगे अलग अलग तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्डिहाइड भी बना सकते हो। अगर आप वो अल्डिहाइड बनाना है ऐसे, कायरल ऑक्सिलरी निकाल के अल्डिहाइड भी बना सकते हो, कायरल ऑक्सिलरी निकाल के आप एसिड भी बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके एसिड के अल्फा कार्बन पे आप कायरल सेंटर जनरेट कर रहे हो, असिमेट्रिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एसिड भी ला सकते हो, अल्डिहाइड भी ला सकते हो, आप कीटोन भी ला सकते हो। आप क्या ला सकते हो, कीटोन भी ला सकते हो। ऐसे आपके पास क्या है, R' ऐसे, इसके साथ साथ और क्या ला सकते हो आप, इसके साथ साथ और ला सकते हो आप अल्कोहल भी ला सकते हो। अल्कोहल के एडजेसन में भी आप क्या बना सकते हो, असिमेट्रिक सेंटर बना सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग रिएजेंट्स होंगे इसके लिए। जैसे कि अल्डिहाइड अगर बनाना है तो ध्यान रखना आपको, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड यहाँ पे अगर बनाना है तो आपको डाइबल यूज़ करना है। अगर एसिड बनाना है तो आपको LiOH H2O2 यूज़ करना है। अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको RMgX यूज़ करना है। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हमारे जो टॉपिक है उसके आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, इसको हम चर्चा करेंगे बट उतना समय हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपको याद रखना है। इसमें अलग अलग आपको रिएजेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड में भले ही मैं बता दूंगा थोड़ा कि चिलेशन करने की वजह से वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है लाइक अ वेंद्रेव अमाइड, इसीलिए बाद में वर्कअप के बाद कीटोन बन जाता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो आपको पता ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा और LiBH4 होगा तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसके अपोजिट साइड से आपका अल्काइलेशन होगा। और उसके बाद अगर आपको निकालना है कायरल ऑक्सिलरी तो एज इट इज नहीं रहेगी,
अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, जैसे कि आपके पास अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और अल्कोहल। ईस्टर कैसे बनाओगे, एसिड से आप ईस्टर बना लोगे, ठीक है। तो अल्कोहल भी आपको लाना है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको अगर कोई पूछता है कि भैया एक काम करो, अल्डिहाइड के एडजेसेंट में कायरल सेंटर बना के दिखाओ, ऐसे आपको कोई पूछता है कि भैया एक काम करो, एसिड के एडजेसेंट में कायरल सेंटर बना के दिखाओ, ऐसे, तो ये आप कैसे बनाओगे, बाय यूजिंग कायरल ऑक्सिलरी। तो फिर आपको कायरल ऑक्सिलरी भी वहां पे जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कायरल ऑक्सिलरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, फिर बाद में उसको निकालनी भी पड़ेगी। निकालने का तरीका आपको पता है, लगाना कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं इसमें कौन से आपको कायरल ऑक्सिलरीज यूज करने हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के कायरल ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया कायरल ऑक्सिलरीज कौन से है। ये सारे कायरल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। ये सारे क्या है, कायरल ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे देखोगे आइसोप्रोपिल आपका अबव में है, यहाँ पे बिलो में। तो जब अबव में है तो अल्काइलेशन कहाँ से होगा, बिलो से होगा, बहुत सिंपल सी बात है। और जब बिलो में है तब अल्काइलेशन अबव से होगा। सेम पीएच मिथाइल है, आपका अबव में है तो अल्काइलेशन बिलो से होगा, बिलो में है तो अबव से होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अबव में है तो बिलो से होगा, बिलो में है तो अबव से होगा। पीएच अबव में है तो बिलो से होगा अल्काइलेशन, और बिलो में है तो अबव से होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल कहानी क्या है, सिंपल कहानी ये कह रहा है कि भैया आपका सिंपल क्या होगा, अल्काइलेशन जब आपका ग्रुप अबव में होगा तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश ग्रुप बिलो में आ जाएगा, बहुत सिंपल बात। और जब आपका आर डैश ग्रुप यहाँ पे जो ग्रुप है ये बिलो में है तो आपका अल्काइलेशन जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, तो वो अबव में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन ये होता है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, कायरल ऑक्सिलरी लगानी कैसे है, ठीक है। ये तो आपको पता है, एलडीए डालोगे इस कंपाउंड में तो इनोलेट बन जाएगा, अल्काइलेशन करोगे तो ये जो ग्रुप है अबव द प्लेन जो ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आपका आर डैश आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, सिंपल बात है। स्टार्टिंग कहां से करेगा, स्टार्टिंग वो जनरली यहां से करता नहीं है, बट अगर आपको कर दिया, पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है और क्या है, अल्कोहल है, तो इन सबको आपको सबसे पहले एसिड में कन्वर्ट करना होगा। इतना पहले से पूछेगा नहीं वो। SOCl2 डालोगे तो सिंपल बात क्या हो जाएगी, SOCl2 डालोगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा ऐसे, और NaH अगर इसमें डालोगे तो क्या करेगा भाई, NaH यहाँ पे प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे कायरल ऑक्सिलरी बना देगा ऐसे, ऐसे ऐसे इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें एलडीए डालोगे, आपका क्या बनेगा, इनोलेट। इनोलेट अल्काइलेशन करोगे तो ये ग्रुप कहाँ है, ये ग्रुप अबव है, और अगर अबव है तो आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, बिलो आएगा। इस कायरल ऑक्सिलरी में क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiBH4 डालोगे तो सीधा आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इस पूरी कहानी में सिर्फ आपको ये 4 एजेंट याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आर डैश यहाँ पे ऐसे, गिलमन ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर डैश आ चुका है ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। LiOH H2O डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर डैश। क्लियर है बात, चारों चीजें मैंने बताई थी, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। सिंपल अगर सिर्फ ये पूछ लेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, गेट में 1 मार्क्स में और नेट में 2 मार्क्स में। अगर आपको कुछ पहली वाली स्टेप या बाद वाली स्टेप ऐड करके देखा तो गेट में 2 मार्क्स में और नेट में 4 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। यहाँ पे देखो कैरोथर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई कैरोथर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कैरोथर का क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एलडीए डाला हुआ है तो यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन निकलेगा, इनोलेट बन जाएगा। इनोलेट बन के कहाँ पे अल्काइलेशन हो रहा है, अलाइलिक ब्रोमाइड है। अलाइलिक ब्रोमाइड में कहाँ से अल्काइलेशन हो रहा है, जो आपका ऑलरेडी कायरल ऑक्सिलरी में ग्रुप है वो बिलो है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, अबव आएगा। बहुत सिंपल बात है। 98S2 आपको प्रोडक्ट मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। डायस्टीरो सिलेक्टिव रिएक्शन कहलाई जाएगी। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, DA इवेंस देन एंड्रोमियस कायरल ऑक्सिलरी लिया, आपको नाम याद करने नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन इनोलेट बनाएगा, इनोलेट बन के अल्काइलेशन करेगा। कहाँ पे अल्काइलेशन करेगा, अपोजिट साइड ऑफ दिस ग्रुप्स,
जो मिथाइल और पीएच है इसके अपोजिट साइड आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये कैरोथर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो यहाँ पे एलडीए टीएचएफ -78 पे क्या करेगा, सीधे सीधी बात है भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, इनोलेट बना देगा। और जैसे ही इनोलेट बनेगा, बीएन ब्रोमाइड क्या होता है, व्हाट इज द बीएन ब्रोमाइड, बीएन ब्रोमाइड इज द बेंजील ब्रोमाइड, PHCH2 ब्रोमाइड होता है। सो ये जो कंपाउंड होता है इसे क्या कहते हैं, CH2, दिस इज नोन एज व्हाट, बीएन। ठीक है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में भी आपने ये पढ़ा होगा। सो बीएन इसे कहा जाएगा, बेंजील ब्रोमाइड कहा जाएगा। सो यहाँ पे अगर बेंजील ब्रोमाइड है, PHCH2Br है, तो इनोलेट सीधा सीधा क्या करेगा भाई, सीधा सीधा अटैक करेगा इस पे, सीधा सीधा अटैक करेगा इस पे CH2Br पे, यहाँ से डिलोकलाइज, यहाँ से अटैक करेगा। कहाँ से आएगा ग्रुप, ये अबव में है तो आने वाला ग्रुप बिलो से आएगा। मोर देन 99% आपका बिलो से आ रहा है। क्लियर है बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है, बिलो में दिए हुए, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा, अबव में आएगा। आप देख सकते हो पेपर, इवेंट्स सर का पेपर है, हाँ DA इवेंट्स का पेपर है, इन्होंने इस पे काम किया हुआ है। जैक्स का पेपर है 1982 का BN आपका यहाँ पे आएगा। ये जो ओरिजिनली कॉन्सेप्ट वो डिस्कवर किया गया था वो मैकमिलन सर ने किया था, और मैकमिलन सर ने करने की वजह से उनको पिछले बार जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसीलिए उनको मिला था। ठीक है, असिमेट्रिक में उनका रोल था, इसलिए उनको नोबेल, मतलब ये काम भी उसमें कंट्रीब्यूटेड था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है भाई, जैक्स का पेपर है, ये भी इवेंट्स सर का ही है ये भी। ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये अबव में ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है अबव में, तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अबव में ग्रुप जो प्रेजेंट है वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे CO2Cl आपका ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया जैसे ही आप इस कंपाउंड में क्या करोगे, डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन है, सारा खेल समझने वाले का है भाई। एलडीए ऐड करोगे एलडीए ऐड करोगे -78 पे, तो बेस क्या करेगा, बहुत सिंपल वे में प्रोटॉन ले लेगा ऐसे और इनोलेट बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास इनोलेट बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई इनोलेट, यहाँ पे O- बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH3। अब जो ग्रुप आने वाला है इथाइल है, देखो C डबल बॉन्ड O है, Cl है, और CH2CH3 मतलब इथाइल है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये डीलोकलाइज करेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ पे ओपन करेगा, क्लोज करेगा, इसको निकाल देगा। अब सिंपल सी बात है, ये ग्रुप कहाँ है, अबव में है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, बिलो में आएगा। बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ पे आपका आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड O ये ग्रुप कहाँ था, आइसोप्रोपिल था। यहाँ पे आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, ये CH3 यहाँ पे है, ये आइसोप्रोपिल अबव में है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, बिलो में आएगा। बहुत सिंपल बात है। बट जब आप लिखते हो स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो, आप स्ट्रक्चर जब भी लिखते हो तब आप लिखते हो कि जो लॉन्ग चेन है उसको प्लेन में लिखते हो, और जो स्मॉल ग्रुप है जैसे मिथाइल और हाइड्रोजन उसको आप प्लेन में आउट ऑफ प्लेन लिखोगे। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन लिखोगे। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें क्या करना होगा, एक बार मैं इधर थोड़ा जगह बना लेता हूं। आपको इसमें क्या करना होगा, यहां पे मैं XC लिख देता हूं, इसको कायरल ऑक्सिलरी को मैं लिख देता हूं XC, जगह की कमी है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है XC, तो ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसे। अब ये हाइड्रोजन कहाँ है, अबो है, ये प्लेन में है, मतलब आप ये समझो कि इस प्लेन में आपका ये ग्रुप है, एक अबो है एक बिलो है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, और इसको यहाँ लाना है। सिर्फ 120 रोटेशन करना है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे, उसको यहाँ ले आओगे, तो आपके पास आपको समझ आएगी बात कि CH3 जो होगा अबो द प्लेन आ जाएगा, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O CH2CH3 क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। वही आपको प्रोडक्ट दिया है। तो प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं दिया है, प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है, बस उन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया सिर्फ।
तो एग्जाम में ऐसे रोटेट करके दे सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे नहीं आया हुआ है, बट जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, कि वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उसको रोटेट करके दे देता है, तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है बात कि भैया इस तरह से आपको थोड़ा वहाँ पे क्या कहते हैं उसको दिमाग भी लगाना है, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। ठीक है, ओके, गुड। आगे देखेंगे, देखो अल्काइलेशन ऑफ एंडोसाइक्लिक इनोलेट। अल्काइलेशन ऑफ एंडोसाइक्लिक इनोलेट के बारे में समझेंगे, इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसे आप एक्सियल अल्काइलेशन भी बोल सकते हो। आपके पास कंपाउंड है, देखो ऐसे, तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल दे दिया, डबल बॉन्ड ओ, आपने क्या किया, इन्हें बेस ऐड किया एलडीए देन मिथाइल आयोडाइड इसमें ऐड किया। तो एलडीए क्या करेगा भाई, सिंपल अल्फा हाइड्रोजन लेगा, उधर से ले इधर से ले, बेस है आपका एलडीए, तो बेस क्या करेगा, सिंपल प्रोटॉन लेगा, इनोलेट बना देगा ऐसे। तो इसमें अगर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अबव द प्लेन आपका ऐसे है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, वो इनोलेट ऐसे। अब इसमें क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड पे आप अटैक कर रहे हो, तो दो चांसेस है, ये आपका डीलोकलाइज करेगा ऐसे यहाँ पे और इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ। इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो अबव द प्लेन में मिथाइल पॉसिबल है, या आप कहो ट्रांस में मिथाइल पॉसिबल है, प्लस आपका सीस में मिथाइल पॉसिबल है। अब इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ट्रांस वाला जो है मेजर प्रोडक्ट है। ट्रांस वाला जनरली आपका जो दिमाग चलेगा वो इसी हिसाब से चलेगा कि आप कहोगे ट्रांस मेजर प्रोडक्ट है। तो आप सोचो जरा और बताओ कौन सा, पॉज करके ना है वीडियो, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, आपको समझ आएगी बात कि ये क्या है आपका सी से और एक ट्रांस से। तो आपका ट्रांस जो होता है जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है सच में, और ये माइनर होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रांस है ये आपका लेस स्टेबल है। ऐसे कैसे सर, जनरली ट्रांस तो मोर स्टेबल होता है। भैया साइक्लोहेक्सेन के केस में चेयर ड्रॉ करना है, बिना चेयर ड्रॉ किए करोगे तो फंस जाओगे, और ये मोर स्टेबल होता है। कैसे मोर स्टेबल होता है, देखो यहाँ पे कन्फॉर्मेशन अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। टर्शियरी ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पे ही रहेगा, नो डाउट। यहाँ पे ऐसे मिथाइल कहाँ पे, नीचे है, और इसमें अगर देखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल आपका इक्वेटोरियल पे ही रहेगा, डबल बॉन्ड ओ है, और मिथाइल कहाँ पे, ऊपर है। मिथाइल कहाँ पे है, ऊपर है। सो बहुत सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि भैया जो एक्सियल पे मिथाइल और इक्वेटोरियल पे मिथाइल है, दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे, एक ग्रुप एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है जो मोर स्टेबल है वो कौन सा है, वो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। ये क्या है आपका, मोर स्टेबल है। मतलब आपको क्या मिल रहा है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो अल्काइलेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सियल अल्काइलेशन। एक्सियल अल्काइलेशन हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक्सियल अल्काइलेशन हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्सियल अल्काइलेशन फेवर्स कहा जाएगा इन केस ऑफ एंडोसाइक्लिक इनोलेट। आप ऐसे फेवर करेगा, क्यों फेवर करेगा मैं बताने जा रहा हूं। क्यों फेवर करेगा मैं बताने जा रहा हूं, आइए जरा समझते हैं। जनरली देखो दो चीजें हैं, दो पॉसिबिलिटी, एक तो इक्वेटोरियल अल्काइलेशन, एक तो एक्सियल अल्काइलेशन। तो जब भी एंडोसाइक्लिक इनोलेट बने आपका, ऐसा आपका इनोलेट बने, जो आपका इनोलेट बन रहा है, ये जो आपका इनोलेट बन रहा है, इसमें आपका इनोलेट कैसे बने, ऐसा बने, या आपका उस साइड डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, आपको एक्सियल अल्काइलेशन प्रीफर करना है, ठीक है। R-X में क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड में आपको एक्सियल अल्काइलेशन फेवर करना है। इसको अगर देखोगे तो दो अप्रोच है सीखने के, मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ, बट जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो आपका जो एक्सियल अल्काइलेशन, आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि भैया ऐसे केस में, साइक्लोहेक्सेन के केस में डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आ जाता है, उसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो।
हाफ चेयर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो, इनोलेट है, और आपका टर्शरी ब्यूटाइल है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है आपको, इसमें एक दो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, एक्चुअल में इससे उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, एक चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरी होती है बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट, बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट। सो जो चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एक्सियल अल्काइलेशन होता है, एक्सियल अल्काइलेशन होता है, और जो बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें इक्वेटोरियल अल्काइलेशन होता है। तो इसमें देखा जाए तो मोर स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है ये, बट इसको क्या करना है, हाइयर एनर्जी के ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके जाने, ठीक है। तो ये इसके ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, इसलिए ये फेवर करता है। तो यहां पे आप क्या कहोगे, इक्वेटोरियल अल्काइलेशन, और इक्वेटोरियल अल्काइलेशन यहां पे होता है। तो इसमें कौन सा फेवर करता है, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट फेवर करता है। फेवर करने की वजह से आपका मैक्सिमम केसेस में आपका मेजर प्रोडक्ट ये होता है। इन द केस आप अगर ये भी देख लो आपके कंपाउंड में, अगर आप ये भी देख लो, अगर आप 1,4 एडिशन भी करो तो भी आपको एक्सियल पे होता है। तो मतलब सारे केसेस में अगर आपका एंडोसाइक्लिक इनोलेट है तो एक्सियल अल्काइलेशन भी होता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये ऑलरेडी सीएसआर नेट में आ चुका है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में आ चुका है, ठीक है। तो जनरली इसका ये आंसर था, करेक्ट आंसर था मेजर। तो वो क्यों था, क्योंकि एक्सियल अल्काइलेशन था, एक्सियल अल्काइलेशन की वजह से वो फेवर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी डायग्राम कुछ लिखी हुई है, कोरे सर ने दी हुई है, जैक्स का पेपर है 1956 का। ओरिजिन ऑफ एक्सियल कायरलिटी बोल रहा है कि क्या ओरिजिन है भाई एक्सियल कायरलिटी की, उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। सो क्या ओरिजिन है यहाँ पे ये बताता है ये क्या है, सीस प्रोडक्ट है, ये क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट है। जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है, सीस प्रोडक्ट है मोर स्टेबल है। यहां पे देखोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सीस प्रोडक्ट, मोर स्टेबल जो है सीस प्रोडक्ट इज हाइयर बिकॉज इट इन्वॉल्व बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हाइयर एनर्जी होती है यहाँ पे, तो ये क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से होता है। और ये लोअर एनर्जी क्यों होती है भाई, ये लोअर एनर्जी होती है ड्यू टू चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे ध्यान से समझना, जो ट्रांस प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीस प्रोडक्ट, मतलब सीस मोर स्टेबल है, बट फिर भी आपको कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्रांस। क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, कोई बात नहीं, फिर भी आपका ये क्या कर रहा है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से, चेयर फॉर्म लाइक ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से ये क्या करता है आपका यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सियल अल्काइलेशन। क्लियर है बात यहां पे आप एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हो, आर ग्रुप इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है बस यहां पे, तो यहां पे रिसर्च पेपर भी इनके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो एक्सियल पे आ रहा है और एक इक्वेटोरियल पे आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर आपका इथाइल है और वहां पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन भी है तो भी 51% आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, एक्सियल अल्काइलेशन का मिल रहा है। 51% का मतलब क्या है, 51% का मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट आपका एक्सियल अल्काइलेशन है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है, एक्सियल अल्काइलेशन है। तो यहाँ पे लिथियम 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 है, यहाँ पे आर ग्रुप चेंज होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी चेंज होंगे। तो सारे अगर इलेक्ट्रोफाइल में देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, ऐसे आप समझना। सब में फिर वही कराना, एक्सियल मेजर एक्सियल मेजर एक्सियल मेजर, तो मैंने डाटा के फॉर्म में उसको ले लिया, ठीक है। तो इन सब में देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात, 54 55 70 80 70 77 83, इन सब में देखोगे तो जो एक्सियल अल्काइलेशन का जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 51% भी है बट फिर भी ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो आपका जनरली एक्सियल अल्काइलेशन क्या करेगा, फेवर करेगा ड्यू टू चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट, और चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से वो आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट है, फिर भी वो फेवर करेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये कहानी है आपके किसके, इसके। जैसे कि आपके पास कंपाउंड क्या होता है, इंडो, आपका एंडोसाइक्लिक इनोलेट है, वैसे ही अगर आपका एक्सोसाइक्लिक होगा, जैसे ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है अंदर, ये इनोलेट क्या है, रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो इसे क्या कहते हैं, एंडोसाइक्लिक इनोलेट कहते हैं। बट अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो, रिंग के बाहर, जैसे ये बनेगा कैसे भाई,
ये कैसे बनेगा, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें बेस ऐड कर दोगे, बेस ऐड कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उसे एंडोसाइक्लिक इनोलेट कहा जाएगा। रिंग के बाहर अगर डबल बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक्स है आपने क्या किया, बेस ऐड किया, तो बेस क्या करेगा, सिंपल वे में यहाँ से प्रोटॉन लेके इनोलेट बना देगा ऐसे। अब ये इनोलेट को समझो, आप ध्यान से समझो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, O माइनस है और आपका X ग्रुप है। इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या भाई, वो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो O माइनस है और जो डबल बॉन्ड है, क्या, जो O माइनस है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एक्सोसाइक्लिक इनोलेट कहा जाएगा। सो एक्सोसाइक्लिक इनोलेट की बात करोगे तो आपके 3 कैटेगरीज आ जाएंगे। एक तो 1,2 सब्सटीट्यूटेड, एक तो 1,3 सब्सटीट्यूटेड, एक 1,4 सब्सटीट्यूटेड। 1,2 सब्सटीट्यूटेड मतलब क्या, कि यहां पे इनोलेट है और यहां पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अबव में है या बिलो में है यहां पे इनोलेट है या यहां पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, अबव में भी हो सकता है, बिलो में भी हो सकता है। 1,4 मतलब क्या, कि यहां पे इनोलेट है और यहां पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है। सो इन ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होगा और इसकी क्या स्टीरियो कंट्रोल होगा, स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होगी, उसको समझते आइए जरा, देखते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट वन, स्टीरियो केमिस्ट्री अल्काइलेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक इनोलेट्स। तो 1,2 स्टीरियो कंट्रोल इन एक्सोसाइक्लिक इनोलेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, बेस है, बेस आपका प्रोटॉन ले लेगा, 1,2 है, यहाँ पे इनोलेट बना देगा, यहाँ पे O माइनस बना देगा, तो इनोलेट बन गया ऐसे। तो इस इनोलेट का अगर आप चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा आता है, ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे O माइनस होता है, यहाँ पे X ग्रुप है और R ग्रुप ऊपर है। बट जब ऐसे होता है डबल बॉन्ड और अलाइलिक पोजीशन पे कोई R ग्रुप इक्वेटोरियल पे होता है, तो यहाँ पे A13 स्ट्रेन होता है। स्टीरियो में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा। तो ये क्या करता है, फ्लिपिंग कर देता है और फ्लिपिंग करके क्या करता है, आपके पास जो कंपाउंड है इसमें ऐसे R ग्रुप चला जाता है एक्सियल पे, ये डबल बॉन्ड ऐसे O माइनस इस तरह से और यहाँ पे X। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करे, एक तो ये क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे करे। तो इस साइड से करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन करेगा R ग्रुप। तो ये क्या करता है, R ग्रुप के अपोजिट साइड से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और ये क्या करता है, फेवर करता है। और फेवर करने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड X ऐसे आ गया और ये आपका R ग्रुप यहाँ पे था, ठीक है। यही क्या करेगा, फिर से फ्लिपिंग करेगा और फ्लिपिंग करके क्या कर देगा, R ग्रुप को क्या कर देगा इक्वेटोरियल पे, इस ग्रुप को भी इक्वेटोरियल पे, ये डबल बॉन्ड OX को एक्सियल पे। मतलब ये जो ग्रुप होगा E और R ग्रुप ट्रांस होंगे। अरे जब ऊपर है तो ये नीचे आ रहा है, जैसे R ग्रुप अगर ऊपर होगा तो वो नीचे आएगा और अगर R ग्रुप नीचे होगा तो वो ऊपर आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब आप ये कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हो, ये आपको लग रहा है स्टेबल फॉर्म है, बट ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें A13 अलाइलिक 1,3 स्ट्रेन होता है, R ग्रुप इक्वेटोरियल पे स्टेबल नहीं होता। गेट में भी इसमें 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, नेट में भी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। A13 स्ट्रेन पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे स्टेबल नहीं होता, एक्सियल पे स्टेबल होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। रिपल्शन की बात करोगे, रिपल्शन यहाँ पे ऊपर से करोगे। अब ये जिस साइड R ग्रुप है उस साइड से अगर आप इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करोगे तो वो क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। उसके अपोजिट साइड से करोगे तो फेवर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट साइड से करेगा, दोनों एक्सियल में आ जाएंगे, फ्लिपिंग करके दोनों इक्वेटोरियल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो R ग्रुप ऊपर है, E नीचे है, मतलब जो R ग्रुप है और आपका E जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन, कौन से प्रोडक्ट होंगे इसमें जनरली आपको ट्रांस मिलेगा। प्रोडक्ट भी बता देता हूँ मैं कैसे आ रहे हैं, वो बस बताना बाकी रहेगा। फिर इसमें ट्रांस मिलेगा, 1,3 में जनरली सीस प्रोडक्ट मिलेगा
1,4 में अगेन क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो तीनों चीजें मैंने बता दी, बस आपको कैसे आ रहा है वो मैं अभी बताने वाला हूं, कैसे आ रहा है वो मैं अभी बताने वाला हूं। सो पहला मैंने आपको बता दिया, इस तरह से होगा, आर ग्रुप के साइड से रिपल्शन होगा तो उसके अपोजिट साइड से आएगा, तो जो आर ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अपोजिट साइड से प्रीफर करेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो ये जो CO2 ना, ये कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से बेस से प्रोटॉन निकालोगे तो ये तो डबल बॉन्ड बनाने वाला है, तो वो कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो अल्फा पे ग्रुप है, ये जो ग्रुप है 1-2 पोजीशन पे जो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, उसके अपोजिट साइड से आपको इलेक्ट्रोफाइल को लाना है। तो LDA डालोगे, मिथाइल आइडाइड डालोगे, तो मिथाइल और मिथाइल क्या आएंगे, ट्रांस आएंगे, 80% प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी मिथाइल अबो में है, मिथाइल ट्रांस में जो आएगा 95% प्रोडक्ट मिल रहा है। रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो और एक, जैसे कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्या है, अल्फा में यहाँ पे ग्रुप है 1 सेकंड पोजीशन पे, तो इसके ट्रांस में आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मिथाइल है और ये मिथाइल, ट्रांस आना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। जैसे ये ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, LDA डालोगे तो आपका ये आने वाला ग्रुप और जो ऑलरेडी ग्रुप था वो ट्रांस आना चाहिए, 85% प्रोडक्ट। सो सारे चारों के चारों एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आपका ट्रांस जो प्रोडक्ट होगा, अगर सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगला पहला वाला वो एंडोसाइक्लिक पे पूछ ले, अभी एक्सोसाइक्लिक पे पूछ सकता है, तो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछना होगा तो। उसमें भी मिथाइल वाला ही पूछा था। यहां पे देखोगे नेक्स्ट 1-3 स्टीरियो कंट्रोल इन एक्सोसाइक्लिक इनुलेट। जो स्टीरियो कंट्रोल होगा एक्सोसाइक्लिक इनुलेट में, जनरली जैसे हमने कहा कि सी इसमें क्या होता है, मेजर होता है, और ट्रांस क्या होता है, माइनर होता है। ट्रांस इसमें माइनर होता है 1-3 में। देख रहे हो सकते हो आप, आर ग्रुप अगर आपका CS3 तो 90% है, OCS3 तो 78% है, मतलब यही मेजर है। अब ये मेजर आता कैसे है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो LDA डालोगे, आप क्या करोगे, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O- O मिथाइल। बिलो द प्लेन क्या दे रखा है, R दे रखा है, अबव भी दे सकता है ऐसे। तो इसका चेयर फॉर्म कैसे आएगा भाई, चेयर फॉर्म आएगा सीधा सीधा ऐसे, आपका आर ग्रुप यहाँ पे इक्वेटोरियल पे स्टेबल होता है ना, वहाँ पे तो 1-3 स्ट्रेन था इसलिए वो इक्वेटोरियल पे नहीं आ रहा था। अब इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये क्या करे, यहाँ से अल्काइलेशन करे एक्सियल से, यह हाइड्रोजन है, यहाँ से ये क्या करता है, रिपल्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये दोनों एक्सियल के 1-3 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये क्या करता है, प्रीफर करता है कि भैया यहाँ से अटैक कर दे। सो ये भी नीचे था और ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आर ग्रुप, यहाँ पे आर ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड O मिथाइल, डबल बॉन्ड O मिथाइल आपका ऐसे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहो या मिथाइल कहो। ठीक है, तो आपका आर और इलेक्ट्रोफाइल का आ रहा है, सी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट उसमें इन्वॉल्व होगी। तो इस साइड से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को आने नहीं देंगे, उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिपल्शन करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, इक्वेटोरियल से वो इजीली आ जाएगा। इसीलिए आपका आर ग्रुप भी नीचे और मिथाइल ग्रुप भी नीचे आ रहा है, और वही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। सो 1-2 स्टीरियो कंट्रोल की बात करोगे तो ट्रांस मेजर होगा, और 1-3 स्टीरियो कंट्रोल की बात करोगे तो सीस मेजर होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पता चल गया। क्या आप डायरेक्ट कंक्लूजन याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे देखेंगे 1-4 स्टीरियो कंट्रोल इन एक्सोसाइक्लिक इनुलेट। 1-4 की बात करोगे तो आपका अगेन आप LDA डालोगे तो क्या हो जाएगा, इनुलेट बन जाएगा ऐसे, आर ग्रुप है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O मिथाइल है। कैसे बनेगा भाई इनुलेट, यहां से आपका सिंपल बेस क्या करेगा, इनुलेट बना देगा ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा भाई। आर ग्रुप जनरली स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करोगे तो आर ग्रुप इक्वेटोरियल पे लिखोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O-, अगेन वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है कि भैया अगर आप ये एक्सियल से करेगा, यहाँ पे यहाँ से अगर इलेक्ट्रोफाइल को लाएगा
तो ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को लाएगा तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा। और इसीलिए इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा आर ग्रुप आपका अबव होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका बिलो होगा। मतलब क्या होगा बेटा, मतलब ये होगा ट्रांस में, ट्रांस आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो इसीलिए देखोगे टर्शियरी ब्यूटिल OCH3 है, इसमें आपको 84% क्या मिल रहा है, मिथाइल और आर ग्रुप कहाँ मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है। 84% इसमें भी 84% आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। सीस क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ क्या कहानी है। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखोगे तो 76% आपका आता है इसमें, और इसमें जो बचा हुआ सॉरी, इसमें आपका 24, ठीक है। तो 76% अप्रॉक्स 76 होता है, जो किताब है उसमें उसने रेंज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे साइनाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल कहाँ आएगा, आपका ट्रांस में आएगा, और ट्रांस वाला क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, क्या कंक्लूजन है भाई। स्टीरियो कंट्रोल एक्सोसाइक्लिक इनुलेट की अगर बात करोगे 1 to 1,4 की बात करोगे तो आपका ट्रांस मेजर होगा, सीस माइनर होगा, ठीक है। 1,3 की बात करोगे सीस मेजर होगा, ट्रांस माइनर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टीरियो कंट्रोल अल्काइलेशन इन नॉरबोर्नियन सिस्टम, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था वहाँ पे टाइटल में कि ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका CO2 मिथाइल कहीं पे भी हो, LDA आपका आएगा तो बेस क्या करेगा, बहुत सिंपल वे में आपका इनोलेट बना देगा। ऐसे इनोलेट बन गया। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगेन आपके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे एक्सो से आपका इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दे, कोई रिपल्शन नहीं है, ऊपर एक ही कार्बन है। बट अगर आप एंडो से जोड़ने की बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है नीचे, तो एंडोसाइक्लिक में क्राउडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सोसाइक्लिक, इसलिए वो एंडोसाइक्लिक से नहीं करता, नॉट फेवर more crowded, or you can say cavity is present, so it is more crowded as compared to exo, इसलिए वो एक्सो पे मिथाइलेशन करता है, प्रीफर करता है। 97% आपका आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सो में, और 3% आपका आ जाता है एंडो में, ठीक है, एंडो में। क्लियर है भाई बात। एक कहानी है यहाँ पे एक्स्ट्रा एनुलर कायरलिटी, इसमें भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है। नेट में आप 2021 का अगर पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। LDA डालोगे, बेस ऐड करोगे तो आपके पास इनुलेट बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे PH मिथाइल और हाइड्रोजन है, LDA ने बेस डाला, इनुलेट बनाया। ये क्या करता है, यहाँ से डिलोकलाइज करता है और यहाँ पे इसको निकाल देता है। इसको एक्स्ट्रा एनुलर कायरलिटी ट्रांसफर कहा जाता है। और इसको निकाल के आपका जो अल्काइलेशन होगा, जो आपका PHCH2 बेंजील ग्रुप आ रहा है, वो जो ग्रुप आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, अबव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। तो वो जो ग्रुप आने वाला है वो डिपेंड करता है इन पे। ये जो PH और मिथाइल यहाँ पे जो कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मिसिंग है, उस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है इन पे। तो ये क्या करता है, इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पे दिखाई जाती है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो REL ग्रुप होता है, R स्मॉल ग्रुप होता है। सो REL ग्रुप अगर अबव है तो R स्मॉल ग्रुप अगर बिलो है तो ये जनरली क्या करेगा, REL ग्रुप लार्ज यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्रीफर नहीं करेगा क्योंकि लार्ज ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका स्मॉल ग्रुप के साइड से क्या करेगा, फेवर करेगा। यही अगर आपका क्या होता, लार्ज ग्रुप अगर आपका बिलो में होता तो वो अबव से फेवर करता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PH और मिथाइल है तो लार्ज ग्रुप कौन सा है, PH और मिथाइल में PH है। जब भी मिथाइल और PH का कंपटीशन आता है तो PH लार्ज ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल। बट जब आइसोप्रोपिल और PH का कंपटीशन आएगा तो आइसोप्रोपिल बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज ग्रुप आपका PH कहला जाएगा। इसीलिए जो अल्काइलेशन करेगा वो बिलो द प्लेन से करेगा। इसीलिए जो अल्काइलेशन ये करेगा ये आपका बिलो द प्लेन कैसे करेगा। R ग्रुप आपके चेंज होंगे तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज ग्रुप अगर आपके चेंज होते हैं तो कैसे कैसे इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका स्मॉल और लार्ज ग्रुप की बात करता है। अगर स्मॉल ग्रुप मिथाइल है तो 9s2 मिलेगा, मिथाइल वो मिथाइल है तो आपका 7s2 मिलेगा, मिथाइल PH है तो आपका 3s2 मतलब 66% ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है।
और अगर आपका मिथाइल वो टर्शरी ब्यूटाइल तो आपको 8s2 1 मिलेगा। तो लार्ज ग्रुप आपका जो है, जो लार्ज ग्रुप है उसके साइड से आपका अल्काइलेशन नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड से अल्काइलेशन होगा। सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका CSIR नेट 2021 में आ चुका है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्स्ट्रा एनुअल कायरलिटी ट्रांसफर। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है अल्काइलेशन में, अल्काइलेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बट वो और भी अगर उसको डिटेल करना है तो हम आगे जाके और भी उसके वीडियोज़ बनाएंगे, बट उनमें अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए वो मैंने कवर नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी कवर कर लिया जाए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगला कोई भी लेक्चर अगर हमारा होगा तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि वो कवर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप जो बातें करते हो कमेंट सेक्शन में उसके लिए धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।